तो मीन लगन के चार्ट में हम सप्तम भाव में मंगल की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और सप्तम भाव में अगर देखा जाए तो मीन लगन वालों के लिए कन्या राशि में ऐसा मंगल स्थित होगा जहां पर वो एक ड्यूअल साइन में आ गया और ऐसे में जीवन साथी आपका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। जीवन साथी इवन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। जीवन साथी आक्रामक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा साहस दिखा सकता है। ये कन्या राशि का मंगल है। कन्या राशि का मंगल होगा तो अब आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रामक होने के साथ साथ आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। ऐसा मंगल आपके इंडिविजुअल रूप से, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या आपकी एनर्जी के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट ये रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद और टकराव की स्थिति लाता है। इवन ये आपके जीवन साथी में बहुत ज्यादा अहंकार ला सकता है, उग्रता ला सकता है। इससे आपकी मैरिड लाइफ में काफी उतार चढ़ाव होंगे। हालांकि ऐसा जो मंगल है तो जीवन साथी आपके लिए हर मामले में सपोर्टिव होगा। जैसे अगर आपके करियर में कोई बाधा आएगी, आपकी लाइफ में अगर कंपटीशन होगा तो आपका जीवन साथी आपको काफी मोटिवेट कर सकता है। बट इंडिविजुअल तौर पे आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या आपके एनर्जी लेवल के दृष्टिकोण से ऐसा मंगल आपके लिए अच्छा साबित होगा। मंगल आप में स्वयं में लीडरशिप की अच्छी क्षमता भी डेवलप करेगा और साथ में मंगल आपको जो भी टारगेट आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए काफी ज्यादा साहस और निडरता देगा। सप्तम भाव का मंगल आपके मान सम्मान के दृष्टिकोण से, आपकी रेस्पेक्ट के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और साथ में आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके नवम घर के स्वामी हैं, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट यहाँ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आपका जो जीवन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े या जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिले। लेकिन यहाँ जो आपसी तालमेल है जीवन साथी के साथ वो बिठाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इवन आप मैरिज वगैरह या अपना कोई बिजनेस पार्टनरशिप अगर करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए आप इंडिविजुअल तौर पे ही कोई बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लाइफ में हर प्रकार के रिस्क लेने में सक्षम होंगे और लाइफ में काफ़ी तेज़ी से फैसले ले पाएंगे। मंगल यहाँ पर सबसे पहले दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से जीवन साथी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धनवान या संपत्तिवान हो, या तो आपके लाइफ में जीवन साथी की एंट्री होने के बाद निश्चित तौर पे आप अपने खुद के प्रयासों से भी और जीवन साथी के सहयोग से भी धन और संपत्ति काफ़ी ज़्यादा पा सकते हैं। ऐसा जो जीवन साथी अब आपकी लाइफ में होगा वो आपकी फैमिली के लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन लाएगा। मंगल यहाँ दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से आपको यहाँ हालांकि पार्टनरशिप अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा उग्र है। तो पार्टनरशिप आप चाहे जीवन साथी के साथ करें या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का डर रहेगा और यहाँ पर आपको जो घरेलू धन या संपत्ति है उस पर काफ़ी ज़्यादा आंच आ सकती है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है या जो आपकी पब्लिक डीलिंग है वो बहुत मैटर करेगी। अगर आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार का मंगल आप में लीडरशिप की क्षमता डेवलप करने के साथ साथ लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। आपको लाइफ में जो भी टारगेट हासिल करने हैं या कुछ भी आपको लाइफ में अचीव करना है या धन या संपत्ति आपको अचीव करनी है तो मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले। मंगल यहाँ पर देखा जाए तो फिर वो नवम घर के स्वामी होने की वजह से जीवन साथी आपका काफी पढ़ा लिखा हो सकता है, काफी आध्यात्मिक हो सकता है। हालांकि मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी यहाँ काफी ज्यादा है और बुध की प्लेसमेंट भी इसके लिए आपको देखनी होगी। अगर बुध वेल प्लेस्ड नहीं है तो जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। मंगल नवम घर के स्वामी होने की वजह से अक्सर जीवन साथी के साथ आपको कोई ना कोई टूर करने का मौका मिलता रहेगा। आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से आपका जीवन साथी आपको काफी सक्रिय रखेगा। आपका जीवन साथी आपकी तुलना में काफी ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, वो आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा ज्ञानी या विद्वान हो सकता है, बोलने में वो काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकता है आपकी तुलना में। तो अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जहाँ पर आपको पब्लिकली डील करना है तो जीवन साथी आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में है। और मंगल पर अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो मंगल आपके कैरियर के लिए और भी ज़्यादा सपोर्टिव बन जाएंगे। अब यहाँ मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल अपने साथ बैठे किसी भी ग्रह को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, उसके कारकत्व को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रखते हैं। तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको देखना होगा कि वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार की उस ग्रह में एनर्जी है या उसका कारकत्व किस प्रकार का है। वो सब कुछ पाने के लिए ऐसा मंगल आपको काफ़ी सक्षम बनाता है। जीवन साथी आपके कैरियर में आने वाली बाधा, आपकी रूटीन लाइफ है, आपकी डेली लाइफ में आने वाली बाधा को भी दूर करेगा निश्चित तौर पर। मंगल की ये प्लेसमेंट है तो मंगल यहाँ जो किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे उस ग्रह को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने की वजह से वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है या जिन भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, उन भावों को देखिए। उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने में हालांकि जीवन साथी आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। जीवन साथी आपको उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है।
निश्चित तौर पे यहाँ जो मंगल की भूमिका आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस प्रकार से। मंगल का यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी जो ग्रह मंगल के साथ बैठा है, अब वो राहु या केतु जैसा ग्रह हो, अगर शनि जैसा ग्रह हो, तो आपकी मैरिड लाइफ उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होने का भी खतरा है। तो मंगल यहाँ होने से स्त्रियों और पुरुषों के लिए थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे अगर स्त्रियों का मंगल है सप्तम भाव में, तो हालांकि जीवन साथी कैरियर में बहुत सपोर्टिव होगा, बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रामक होगा, बट ऐसी स्त्रियां कभी कभी अपनी जिद से मैरिज कर सकती हैं, या विवाह होने से पहले भी वो किसी अदर रिलेशनशिप में हो सकती हैं, या तो विवाह होने के पश्चात भी वो किसी अदर रिलेशनशिप में हो सकती हैं। आपके लिए जो मंगल है वो आपके बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपके अदर अफेयर या रिलेशनशिप में जाने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। और अगर ऐसे मंगल पर शुक्र का प्रभाव हो या केतु का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, तो इस बात की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है कि आपका जो सेपरेशन है या इवन आपका जो डिवोर्स है उसके होने की संभावना प्रबल है। अब अगर पुरुष का चार्ट हो, पुरुष का चार्ट होने के केस में जो जीवन साथी है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक और उग्र तो हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पुरुष के केस में उतनी ज़्यादा लव मैरिज की संभावना नहीं है। ये जरूर है कि आपका जीवन साथी से जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी। अब क्योंकि नवम भाव के स्वामी है मंगल, नवम भाव के स्वामी होने की वजह से आपका जो जीवन साथी है वो आपके जो धार्मिक विचार हैं, जो आपके आध्यात्मिक विचार हैं, उनको चेंज करने की क्षमता रखता है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने की क्षमता रखता है वो। तो निश्चित तौर पे आपको जीवन साथी के साथ काफी अच्छे से डील करना होगा। अब मंगल का अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले दृष्टि आपके 10th हाउस पे आ जाता है, जहां वो अपने मित्र बृहस्पति के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ मंगल आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव साबित होंगे, क्योंकि यहाँ जीवन साथी भी आपको कैरियर के मामले में सपोर्ट करेगा और आपके कैरियर के मामले में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। ऐसा मंगल आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेडिकेशन देगा, बहुत ज्यादा कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करेगा, और कैरियर के लिए अब आप किसी भी प्रकार का रिस्क ले सकते हैं जीवन साथी के थ्रू। मंगल का 10th हाउस पे प्रभाव हो तो आप में लीडरशिप की क्षमता बढ़ जाएगी, आप अपने कार्य को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। आपकी जो रुचि है इंजीनियरिंग में, अध्यात्म में, या किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में हो सकती है, या इवन आप स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा कर सकते हैं, या उन क्षेत्रों में जहां पर आपको त्वरित रूप से फैसले लेने और उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह और बृहस्पति का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो बृहस्पति मंगल के मित्र हैं, लेकिन अगर यहाँ 10th हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट बैठा है तो मंगल के प्रभाव की वजह से वो प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और फिर आपको उस ग्रह का जो प्रभाव है वो कैरियर पर भी दिखेगा और आपके घरेलू मामलों पर भी, क्योंकि उस ग्रह का दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी है। जो मंगल उसके बाद दृष्टि डालेंगे वो आपके लगन पर होगी। देखिए लग्नेश और आपके 10th लॉर्ड एक ही हैं, तो ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाता है कैरियर रिलेटेड फैसले लेने और कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे मंगल का यहाँ आपको बेहद सपोर्ट मिल सकता है, और ऐसा जो मंगल है तो जातक शुरुआत से अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है, या वो पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। इस प्रकार का जातक इवन राजनीति की तरफ भी जा सकता है, या लोगों को वो किसी भी तरीके से अच्छे से लीड करने की क्षमता रखता है। अब मंगल का दृष्टि जो लगन पर पड़ रहा है, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी काफी ज्यादा एक्टिवेट होगा। लगन में बैठा ग्रह अब अपना काफी ज्यादा प्रभाव दिखा सकता है मंगल का उस पर प्रभाव होने की वजह से। तो लगन में बैठा ग्रह और 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके लिए काफी ज्यादा है। उसके बाद मंगल का दृष्टि पड़ता है आपके दूसरे घर पे। देखिए दूसरे घर पे मंगल का दृष्टि का होना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल यहाँ अपने मूल त्रिकोण घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो मंगल आपको यहाँ काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके धन या संपत्ति के मामलों में, बट ये वाणी स्थान है। वाणी स्थान पर मंगल की दृष्टि का पड़ना जीवन साथी से आपको काफी उग्रता झेलनी पड़ सकती है। जीवन साथी की वाणी की वजह से इवन आपको कभी कभी धन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखे आपके, और अगर आप लालची होते हैं धन या संपत्ति के लिए तो ऐसा मंगल इवन आपको सडनली नुकसान करवा सकता है अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है। अब यहां आपको देखना होगा कि क्या मंगल अस्त है या मंगल वक्री है। अगर मंगल अस्त है चाहे मंगल वक्री है, उस केस में मंगल अपना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखाएगा। तो निश्चित तौर पे यहां आपको मंगल को इस तरीके से जज करना होगा। अगर आपको मंगल की महादशा हो तो महादशा के दौरान ये रिजल्ट और भी ज्यादा प्रभावी तौर पे आपके सामने आएंगे। अब लेकिन आपकी एज भी उस समय काफी मैटर करती है कि आप कितनी एज के हैं जब आपको मंगल की महादशा स्टार्ट होने वाली। बट निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो मंगल है आपको बहुत सारी क्षमता प्रदान करेगा, बहुत सारे गुण या बहुत सारी ऐसी स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा जो जिनका प्रयोग आप अपने कैरियर और बाकी अपनी लाइफ के लिए कर सकते हो। तो अब आपका जीवन साथी भी और आप स्वयं भी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन यहाँ मंगल की एनर्जी को किस हद तक आप कंट्रोल कर पाते हैं, या तो जो मंगल से आपको फायरी एनर्जी मिल रही है उसका कितना अधिक आप फायदा उठा पाते हैं।